हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस क्लास में अपन ने समझा था प्योर रोलिंग क्या होती है, उसकी अपन ने कंडीशन देखी थी। अब आज देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक रिंग दे रखी है, रिंग की अपन को रेडियस दे रखी है r, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहाँ पे अपन को दे रखी है। ओमेगा से ये घूमती हुई आगे की तरफ जा रही है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी अपन को लीनियर वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे vc। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट p पॉइंट। सर्कमफेरेंस पे अपन को एक पॉइंट दे रखा है p, तो p पॉइंट की अपन को वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, अपने पास में एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, एंगुलर वेलोसिटी उसकी दे रखी है ओमेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को दे रखी है vc। कंडीशन दे रखी है कि ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है। तो अब अपन को सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है p, उसकी अपन को यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अपन देखेंगे जो पॉइंट है p, उसके पास में दो तरह की वेलोसिटी होगी। एक तो होगी vc वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं सारे पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएंगे, तो vc अपन को मिलेगा आगे की तरफ। अब ये क्या कर रही है, रिंग गोल गोल घूमती है, तो इसके पास में रोटेशनल मोशन भी आएगा। तो यहाँ पे अपन टेंजेंट के अलोंग अपन को क्या मिलेगी, r ओमेगा मिलेगा। तो अब P पॉइंट के पास में अपन को दो वेलोसिटी मिल गई, vc अपन को मिल रही है आगे की तरफ, और P पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग अपन को क्या मिल रहा है, r ओमेगा मिल रहा है। कंडीशन अपन को दे रखी है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, vc अपॉन r होती है। तो यहाँ पे अपन एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या टर्म यूज करेंगे, vc अपॉन r यूज करेंगे। पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। अपन मान लेते हैं जो ये P पॉइंट है, P पॉइंट अपन इसको बेस मान लेते हैं। ये रिंग ग्राउंड से जहां पे टच हो रही है वहां से अपन इसको बेस मान लेते हैं, और जहां पे ये P पॉइंट है उससे अपन मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ग्राउंड पे जहां टच हो रहा है वहां से अपन क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पे अपन ने P पॉइंट को एज्यूम किया है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एंगल कितना बन रहा है, तो ये क्या है, r ओमेगा अपन को मिल रहा है टेंजेंट के अलोंग, तो ये वाला एंगल अपन को कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर vc को अगर अपन आगे की तरफ बढ़ाए तो ये वाला एंगल अपन को कितना मिल जाएगा, 90। तो अपन को ये रिमेनिंग एंगल कितना मिल जाएगा, ये है 90, ये है थीटा। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। इसको अपन रफली बना देते हैं इधर। यहाँ पे जो डायग्राम था उसको अपन ने बाहर बना लिया, तो r ओमेगा अपन को मिल रहा है टेंजेंट के अलोंग। तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे जो अपन ने बेस है, बेस लाइन से अपन ने एंगल कंसीडर किया कि ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90, और ये वाला रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे r ओमेगा और vc दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कंप्लीटली वो कितना हो गया, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो vc और r ओमेगा के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है। अब यहाँ पे अपन को कंडीशन दे रखी है प्योर रोलिंग की, तो प्योर रोलिंग की यहाँ पे अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं, r ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, vc अपॉन r। तो वैल्यू पुट करते हैं vc अपॉन r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलता है, vc मिलता है। तो यहाँ पे भी अपन को वेलोसिटी मिल रही है vc, और यहाँ पे भी अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, vc वेलोसिटी अपन को मिल रही है। अब दोनों के बीच में ये दोनों क्वांटिटी वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना होगा, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए वेक्टर का सम करना होगा। और वेक्टर सम करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। दो वेक्टर का अपन सम इस तरीके से करते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। अब यहाँ पे अपन को वेक्टर क्वांटिटी क्या दे रखी है, vc दे रखी है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए, vc स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर प्लस 2vc vc cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, vc स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ vc स्क्वायर हो गया, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से अपन ने 2vc स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपन को मिलता है 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे अपन एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपन को ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिलता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपन को क्या मिलता है, 2 sin स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन को मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे जो साइन के साथ में जो थीटा आता है वो क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है। तो ये अपन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अपन थीटा लिखते हैं वो क्या होता है, इसका हाफ होता है। अब यहाँ पे आ रहा है 2 थीटा का थीटा हो जाता है, तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वाली टर्म को अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो जब अपन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को पी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 2 वीसी साइन थीटा अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा है, थीटा अपन को कहाँ से मेजर करना है, जो पॉइंट टच हो रहा है वहां से अपन को क्या करना है, थीटा को मेजर करना है। अगर अपन को थीटा यहाँ पे ऊपर, यहाँ से अगर अपन को थीटा दे दे तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू नहीं लेनी है, उसमें से वो एंगल अपन क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस पे बेस अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को दो क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें अपन को पी पॉइंट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इससे पहले अपन ने देखा था कि पी पॉइंट की अपन को वेलोसिटी क्या मिलती है, 2 वीसी साइन थीटा अपॉन 2। जहाँ पे अपन थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से अपन मेजर करते हैं जहाँ पे सरफेस टच हो रही है, सरफेस से जहाँ पे पॉइंट टच हो रहा है वहां से अपन थीटा को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे अपन को पी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 वीसी साइन थीटा अपॉन 2। वीसी यहाँ पे क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को क्या दे रखी है, 2 वीसी दे रखी है। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 2। तो यहाँ पे अपन को पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, पी पॉइंट की वेलोसिटी अपन को मिल जाएगी वीसी। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, वीसी मिल रही है। अब यहाँ पे अपन को इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो इन्होंने कहाँ से दे रखा है, यहाँ पे ऊपर से इन्होंने थीटा को दे रखा है। यहाँ पे बता रखा है कि जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से ये 60 डिग्री के एंगल पे है। अपन यहाँ पे थीटा कहाँ से मेजर करता है, जहाँ पे सरफेस से टच होता है वहां से अपन थीटा मेजर करता है। तो यहाँ से अपन को ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। इसमें से 60 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 60। तो जहाँ पे ये थीटा है, थीटा की वैल्यू अपन को कितने मिल जाएगी, 120 मिल जाएगी। अब यहाँ पे थीटा आप 60 डिग्री नहीं लोगे, थीटा आप क्या लोगे, 120 लोगे, क्योंकि अपन ने जो थीटा मेजर किया है वो अपन ने कहाँ से मेजर किया है, जहाँ पे ये सरफेस से टच होता है वहां से अपन ने थीटा को मेजर किया है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 120। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, 2 वीसी साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हो गया 2 वीसी साइन 120 अपॉन 2। 2 वीसी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। तो यहाँ पे अपन को पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी मिल रही है, √3 टाइम्स मिल रही है वीसी की। तो इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसको भी यहाँ पे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी का क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।